बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है कि इस चैप्टर का नाम में के दो हिस्से हैं। नंबर 1 इज़ पार्शियल एंड नंबर 2 इज़ फ्रैक्शन। हम लोग ना सबसे पहले 1 बाय 1 इसके नाम को एक्सप्लेन करते हैं कि इसके नाम से क्या मुराद है। फ्रेंड्स, इसके अगर मैं जो वर्ड फ्रैक्शन है हम उसको एक्सप्लेन करें तो फ्रैक्शन मींस अ नंबर। अगर जब हमने पहले पढ़े थे फ्रैक्शन नंबर से क्या मुराद है, फ्रैक्शनल नंबर। स्टूडेंट्स, ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है और फिर p एंड q दोनों को बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ इंटीजर्स को, एंड जो इसके डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है यानी q, इसको 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर और फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रैशनल फ्रैक्शन से क्या मुराद है। रैशनल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स ऐसा फ्रैक्शन जो p ऑफ x अपॉन q ऑफ x की फॉर्म में लिखा हो, और यहाँ पे जो p ऑफ x एंड q ऑफ x है ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं पोलिनोमियल हैं, यानी दोनों ही p ऑफ x को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, वेयर p इज़ अ पोलिनोमियल। और इसके लिए एक अनदर नेसेसरी कंडीशन दैट इज़ कि जो q ऑफ x है लाइक द डिनोमिनेटर ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के फ्रैक्शन को, यानी जिसमें न्यूमरेटर भी एक पोलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी एक पोलिनोमियल हो, इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। और जो ये है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स हैं, इनको कहते हैं रैशनल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है। अच्छा, अब चैप्टर का ये एक नाम हमारा डिफाइन हो गया। ठीक है, यानी फ्रैक्शन से मुराद ये क्या हुआ कि इस पूरे चैप्टर में ना आपको p बाई एक्स और q बाई एक्स की p ऑफ x अपॉन q ऑफ x की शक्ल के जो ना वो क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म के। द अदर वर्ड इज पार्शियल। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पार्शियल वर्ड के ऊपर फोकस करें ना तो इस पार्शियल वर्ड के अगर सिर्फ पहले 4 वर्ड्स को आप पढ़ें, PART पार्ट। सो व्हाट मीन बाय पार्ट। स्टूडेंट्स, पार्ट का मतलब अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो इसका लफ्ज़ी मतलब हुआ हिस्से या फिर टुकड़े। ओके, हिस्से या फिर टुकड़े। सो मीन्स डैट इस बात का मतलब क्या हुआ कि पार्शियल फ्रैक्शन का अगर हम एक कंबाइन मतलब देखने की कोशिश करें तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक फ्रैक्शन होगी, हमने उसके पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। व्हाट दिस मीन, मैं अगर इस बात को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो आई बिलीव के वो बेहतर रहेगी हमारे पास। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 फ्रैक्शन हैं, 1 अपॉन x नेगेटिव 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। स्टूडेंट्स, आपको याद है कि जब आप अर्ली क्लासेस में थे तो इस तरह के फ्रैक्शन आपके पास फ्रैक्शनल नंबर थे, और जब भी दरमियाने प्लस या फिर माइनस यानी 2 रैशनल फ्रैक्शन थे और दरमियाने वो ऐड हो रहे थे या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो हम इनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, सो देखें इसका एलसीएम क्या आपके पास बन रहा है। इट्स एलसीएम विल बी x नेगेटिव 1 इंटू एक्स प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, जब एलसीएम किया तो दिस x नेगेटिव 1 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस x प्लस 2 विल मल्टीप्लाई विद द नंबर दैट इज इन द न्यूमरेटर, और वो 1 है, सो इट बिकम x प्लस 2 देन प्लस 2, देन दिस x प्लस 2 विल कैंसिल आउट विद दिस वन, एंड x माइनस 1 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इट बिकम x प्लस 2 2x नेगेटिव 2 अपॉन x नेगेटिव 1 इंटू एक्स प्लस 2। स्टूडेंट्स, फर्दर मोर अगर इसकी सिमिलर टर्म को लाइक टर्म को ऐड किया जाए तो इट बिकम 3x एंड दिस पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव 2 विल कैंसिल आउट विद ईच अदर अपॉन x नेगेटिव 1 इंटू एक्स प्लस 2। स्टूडेंट्स, अब गौर करने की बात यह है, यहाँ पे देखें आपके पास कितने फ्रैक्शन थे टोटल,
दो फ्रैक्शन थे, ठीक है। आपने इनके ऊपर एक प्रोसेस किया सारा, और ये जो आंसर आया है आपके पास, इसमें देख के बताएं कितने फ्रैक्शन है, एक सिंगल फ्रैक्शन है, यानी ज्वाइन हो के आ गया, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा फ्रैक्शन थे, हम लोग इससे पहले ये किया करते थे, एक से ज़्यादा फ्रैक्शन होते थे और हम लोग उनके ऊपर एक ऐसा प्रोसेस अप्लाई करवाते थे, यानी ये एलसीएम सारा करना, इसको मैं प्रोसेस का नाम दे रहा हूँ। एक ऐसा प्रोसेस अप्लाई करवाते थे कि हम उसको ना कंबाइन कर देते थे। क्या कर देते थे? कंबाइन कर देते थे, मतलब जोड़ देते थे फ्रैक्शंस को, मोर देन वन फ्रैक्शन को। अब हमारे पास जो इस चैप्टर का नाम है, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का लफ्जी मतलब क्या बन रहा है हमारे पास? फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन फॉर्म होगी, उसके पार्ट्स काट देना, हिस्से काट देना, ठीक है, टुकड़े काट देना। अब इस बात का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इस बात का मतलब ये है कि जैसे ये देखें, ये आपके पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है। पहले क्या थे, टुकड़े गिवन होते थे, हम उसके ऊपर एक प्रोसेस अप्लाई करवाते थे और उसको जोड़ देते थे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास एक कंबाइंड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? कंबाइंड फॉर्म होगी। हम उसके ऊपर एक ऐसा प्रोसेस अप्लाई करवाएंगे, यानी उसको कंबाइंड फॉर्म को डीकम्पोज करवा देंगे, यानी तोड़ देंगे, उसके टुकड़े बना देंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप क्या अप्लाई करवा रहे हैं? डीकम्पोजिशन अप्लाई करवा रहे हैं, डीकम्पोजिशन। स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसकी डेफिनेशन को समझ सकें, यानी एक फ्रैक्शन होगा, आपने उसकी क्या करवा देनी है? एक फ्रैक्शन की डीकम्पोजिशन करवा देनी है। तो अगर हम लोग इस चीज़ से डेफिनेशन पार्शियल फ्रैक्शन की करें, तो पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन कुछ यूं भी हो सकती है, ये स्टूडेंट्स, द डीकम्पोजिशन ऑफ अ फ्रैक्शन into two or more fraction is called partial fraction. ओके, सो एक बात आपको कंफर्म हो जानी चाहिए कि हमारे पास, हमने पूरे चैप्टर में हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन होंगी, हमने उसके पार्ट्स करने हैं, यानी उसको डीकम्पोज करना है, ठीक है। यानी इस तरह की एक कंबाइंड फॉर्म होगी, हम उसके ऊपर एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे, उसको इस डीकम्पोज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई बिलीव आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं इक्वेशन क्या है। ये स्टूडेंट्स, इफ़ द साइन ऑफ इक्वालिटी इज़ बिटवीन टू मैथमेटिकल सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, लेट्स से x+2, एक अदर सेंटेंस है x+5, और इन दोनों मैथमेटिकल सेंटेंसेस के दरमियान में इक्वल टू का साइन है, सो वी कॉल दिस इज़ एन इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग मेनली दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इक्वेशन की दो डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज कंडीशनल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, कंडीशनल इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जी स्टूडेंट्स, कंडीशनल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है, एन इक्वेशन विच गिव्स सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर वैल्यूज कॉल्ड कंडीशनल इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहते हैं x+5 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है स्टूडेंट्स। सोल्यूशन से क्या मुराद है? सोल्यूशन से मुराद ये है ऐसा नंबर जो आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और इस दोनों साइड के आंसर्स इक्वल आएँ। तो स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये x इज इक्वल टू -5 पे सोल्यूशन दे रही है। अब इसको अगर आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो दोनों साइड पे आंसर सेम आएंगे, ठीक है। जैसे -5 + 5 इक्वल टू 0, सो दिस -5 0 इज इक्वल टू 0। सो अगर इस इक्वेशन में 1 की बात करें तो ये -5 के अलावा और किसी भी नंबर के ऊपर सोल्यूशन नहीं दे रही, तो इस तरह की इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन, यानी वो वाली इक्वेशन जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ के ऊपर, वो एक वैल्यू हो सकती है, 2 3 4, लेकिन वो ख़ास वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, अनदर टाइप दैट वी विल डिस्कस अवर हेयर इज आइडेंटिटी इक्वेशन।
जी स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी इक्वेशन ऐसी इक्वेशन विच गिव सॉल्यूशन एट एवरी नंबर, जो हर नंबर पे सॉल्यूशन देती है उसको हम लोग आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अब मिसाल के तौर पर ये कह लें x + 5, यानी जो चीज़ इधर लिखी है ना, आप एग्जैक्टली वही चीज़ इधर लिख लें 5 + x। तो जो ये वाली इक्वेशन है ये हर नंबर पे सॉल्यूशन देगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसमें दुनिया का जो मर्जी नंबर पुट करें, मैं आपको समझाने के लिए आप सबसे पहले x = 1 2 3 4 अप टू जो मर्जी दुनिया का नंबर पुट करें, हर नंबर पे ये वाली इक्वेशन सॉल्यूशन देगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इस इक्वेशन में x = 1 पुट कर देते हैं तो 1 + 5 6 और 5 + 1 6, 2 पुट करें 2 पे सॉल्यूशन देगी। तो इस तरह की इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी इक्वेशन के लिए फॉर एग्जांपल कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला है ना, लेट्स से a + b टू दी होल स्क्वायर, ओके। सो ये फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो ये भी एक आइडेंटिटी इक्वेशन है, ठीक है। आप इसमें दुनिया का जो मर्जी a और b की जगह पर जो मर्जी नंबर पुट करें, आंसर दोनों साइड का सेम आएगा। तो जितने भी याद रखें, जितने भी फार्मूलाज हैं ना, जितने भी फार्मूलाज हैं ये सारे आइडेंटिटी इक्वेशन हैं, ठीक है। अक्सर औकात एग्जामिनर एज ई-कैट में या बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह के एक MCQs पूछ लेता होता है कि एक इक्वेशन दे दी और पूछा कि ये वाली इक्वेशन आइडेंटिटी है, कंडीशनल है या क्या है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की रैशनल फ्रैक्शन। अच्छा, रैशनल फ्रैक्शन की ना ऊपर हम लोग अगर दोबारा बात करें, अगर स्टूडेंट हम लोग फ्रैक्शनल, याद रहे कि हम लोगों ना यहाँ पे फ्रैक्शन जो पढ़ने हैं वो रैशनल फ्रैक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन की 2 टाइप्स हैं। फ्रैक्शन की टाइप नंबर 1 है प्रॉपर फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, इन डेफिनेशन को करने से पहले ना हमें 2 चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी, जो हम लोग आपके लिए मैं यहाँ पे सेपरेटली बताता हूँ आपको। डिग्री से क्या, पोलिनोमियल से क्या मुराद है। सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं पोलिनोमियल से क्या मुराद है, ठीक है। स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ p(x) = x² + 2x + 5, लेट्स से, ओके। यानी पोलिनोमियल वो है जिसमें वेरिएबल की एक्सपोनेंट, यानी ये वेरिएबल है इसकी पावर +2 है, ये वेरिएबल है इसकी पावर +1 है, यानी जितने भी वेरिएबल है ना, अगर उनकी पावर्स बिलोंग कर रही है सेट ऑफ इंटीजर को, नॉन नेगेटिव, अगर उसकी जो एक्सपोनेंट है वो किसको बिलोंग कर रही है, अगर नॉन नेगेटिव है यानी 0 या फिर पॉजिटिव, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक पोलिनोमियल है। अच्छा, इस पोलिनोमियल के बाद ना एक और चीज़ हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है, वो है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और हम लोग इसको थ्रू आउट यूज़ भी करेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ओके। सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से मुराद ये है कि पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी ना, वो उसकी डिग्री कहलाएगी, वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x² + 2x² y + 5, ओके। एक और यहाँ पे लिखते हैं x² - 3x² y² + 4y², ओके। स्टूडेंट्स, ये 2 मैंने आपके सामने पोलिनोमियल्स लिखे हैं, आप देखें इनकी डिग्री क्या है। स्टूडेंट, डिग्री से मुराद यह है कि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। अब इस टर्म की बात करें, इसमें वेरिएबल की पावर 2 है। अगर इस टर्म की बात करें तो इसमें इस वेरिएबल की पावर x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। और ये जब 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, तो उनकी पावर्स को ऐड करके चेक करते हैं। तो जब आप इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो टोटल बन जाएगा 3, यानी इस टर्म की डिग्री 3 है और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है, ठीक है। एवरी कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। सो मैक्सिमम इसमें कितनी पावर नज़र आ रही है, 3। सो अगर आपको इससे पूछा जाए, कमेंट किया जाए, तो आप क्या बताएंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, वो है 3। सिमिलरली अगर हम इस पोलिनोमियल की बात करें तो इसमें इस फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है, 2।
ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को ऐड करके देखें, 2 + 2 4 और यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है। जो मैक्सिमम आपको नज़र आ रही है वो कितनी नज़र आ रही है, 4, तो आप इसकी डिग्री कितनी बताएंगे, डिग्री इज इक्वल टू 4 बताएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स एक और बात याद रखें कि हम लोग ना यहाँ पे जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को हमेशा इस शक्ल में डिनोट करेंगे, P(x) अपॉन Q(x). ठीक है, और यहाँ पे जो Q(x) है वो 0 नहीं हो सकता, डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन करें, ऐसा फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन जिसमें डिग्री ऑफ Q(x), लाइक जो डिनोमिनेटर है ना उसकी डिग्री ग्रेटर देन हो किससे, डिग्री ऑफ P(x), तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन आप कुछ यूँ करेंगे, अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जो इसकी दूसरी टाइप है स्टूडेंट्स फ्रैक्शन की, वो है इसकी टाइप 2 की अगर बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर। अब ये अपने नाम से भी शो कर रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन के क्या होगा, उल्ट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कह लें, अगर बात करूँ मैं इसमें डिग्री ऑफ Q(x) यानी डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होगी, लेस और इक्वल टू होगी डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर यानी कि P(x) से। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ना यहाँ पर आपके लिए एग्जांपल्स कुछ लिखने लगा हूँ, हम उसके ऊपर बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, x अपॉन x² -1। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखता हूँ, x² + 1 अपॉन x² -1। ठीक है, तो स्टूडेंट मुझे ये देख के बताएं कि ये वाले फ्रैक्शन हैं ये प्रॉपर हैं, इम्प्रॉपर हैं या क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसके लिए देखेंगे डिग्री को, किसको देखेंगे, डिग्री को, ये इनकी डेफिनेशंस को अप्लाई करवा के देखेंगे। आप न्यूमिनेटर की डिग्री देखें इस केस के अंदर, जिसमें वेरिएबल की पावर कुछ नहीं 1 है, यानी न्यूमिनेटर की डिग्री 1 होगी और नीचे वाले की डिग्री कितनी होगी, डिनोमिनेटर की 2, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है। तो वो जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो न्यूमिनेटर से, उसको कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर। दिस मीन्स दैट कि ये वाला कौन सा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर है। ठीक है, सिमिलरली अगर इस एग्जांपल नंबर 2 के लिए बात करें, न्यूमिनेटर की डिग्री कितनी मान रही है, 2, और डिनोमिनेटर की भी डिग्री क्या मान रही है, 2। तो जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री और न्यूमिनेटर की डिग्री इक्वल हो उसको हम लोग कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर। गोया ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ आपके पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब ना हम लोगों ने जो काम करना है, वो जो हमारा मेन टारगेट है, वो मेन टारगेट ये है, रेजोल्यूशन ऑफ रेजोल्यूशन मतलब डीकम्पोजिशन। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन की रेजोल्यूशन को हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है, यानी फ्रैक्शन वो वाला, जिस फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जो ये है ना P(x) जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है अपॉन Q(x), और यहाँ पर जो Q(x) है ये 0 नहीं होता। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन। हमने इसकी रेजोल्यूशन के ऊपर काम करना है। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा ना वो होगा डिनोमिनेटर का। यहाँ पर मेन रोल किसका, डिनोमिनेटर का पूरे चैप्टर में। तो इसको डिनोमिनेटर को हम लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है कि ये क्या है, इसकी नेचर कैसी है। ठीक है, हम ना इसके डिनोमिनेटर के ऊपर डिफरेंट केसेस बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर के ऊपर डिफरेंट केसेस बना लेते हैं और उन केसेस के मुताबिक ये एक्सरसाइज हैं। यानी कि एक्सरसाइज नंबर 5.1 में एक केस डिस्कस किया जाएगा, यानी डिनोमिनेटर एक केस का, फिर सेकंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस, और 4 ही इसकी एक्सरसाइज हैं। ठीक है, सो हम लोग ना केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 में क्या है, केस नंबर वन में जो क्यू होगा ना, Q(x) यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, Q(x) ये होगा Q(x), ये होगा स्टूडेंट्स, इसकी जो नेचर होगी वो होगी नॉन रिपीटेड
लीनियर फैक्टर। अब इस बात का मतलब क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इस बात का मतलब क्या स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल देखें x अपॉन x नेगेटिव 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखें न्यूमरेटर में कितने हैं, एक वेरिएबल है x, डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 3। जितने भी ये हैं फैक्टर, ये 3 फैक्टर हैं। इस फैक्टर में वेरिएबल की पावर कितनी है 1, यानी ये एक लीनियर है। इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है 1, ये भी एक लीनियर है। इसमें पावर कितनी है 1, ये भी एक लीनियर है। देखें ये हो गए नॉन रिपीटेड, यानी रिपीटेड से क्या मुराद है, नॉन रिपीटेड और रिपीटेड से क्या मुराद है। रिपीटेड ये होगा स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा है x माइनस 1 टू द होल पावर 2, तो इस बात का मतलब क्या है कि x माइनस 1 2 टाइम रिपीट हो रहा है, होल पावर 2 है ना, तो इस बात का मतलब x माइनस 1 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हम इस केस के अंदर सिर्फ वो वाले डिस्कस करेंगे जिनमें लीनियर इंटू लीनियर फैक्टर होंगे लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ना बात करना चाहता हूँ इक्वेशंस के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं, इक्वेशंस के ऊपर। ये आप थोड़ा सा माइंड में बिठा लें स्टूडेंट्स। इक्वेशन ना 2 तरह से होती हैं। कुछ इक्वेशन होती हैं जो रेड्यूसेबल होती हैं। कैसी होती हैं, रेड्यूसेबल, ठीक है। और कुछ जो होती हैं वो इरेड्यूसेबल होती हैं, ठीक है। अब रेड्यूसेबल से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, रेड्यूसेबल से मुराद है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन, चले हम इसको कह लेते हैं। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कौन सा एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक है, यानी इसमें वेरिएबल की पावर 2 है। अब मुझे बताएं क्या हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यस, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 एज इट इज़। Friends, what common we can take, x into x plus 3 plus 4 into x plus 3। फर्दर स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा x plus 4 into x plus 3। देखें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, हमने 2 लीनियर इंटू लीनियर बना लिए, यानी क्वाड्रेटिक को रिड्यूस कर लिया है लीनियर इंटू लीनियर की शक्ल में, ठीक है। तो वो वाली इक्वेशन जो रिड्यूस हो जाए उसको कहते हैं रिड्यूसिबल, और वो जो रिड्यूस ना हो सके, मैं आपको इसके ऊपर एक मिसाल देता हूँ, वो जो रिड्यूस ना हो सके, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें हम इसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई करवा सकते हैं कि इसको 2 लीनियर इंटू लीनियर लिख लें, नहीं, कोई भी नहीं अप्लाई करवा सकते, ठीक है। अगर ऐसे हो एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस 1 को 1 का स्क्वायर लिखने के बाद अगर हम ये लिख सकते हैं, अब क्योंकि फार्मूला अप्लाई हो सकता है ना, x प्लस 1 इंटू एक्स नेगेटिव 1, तो जो ये है ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 ये रिड्यूसिबल है क्योंकि ये लीनियर इंटू लीनियर बन गई है, और ये वाली ये इरेड्यूसिबल है। अच्छा, तो याद रहे स्टूडेंट्स, वो वाली इक्वेशन जो रिड्यूस हो सकती है उसको हम लोग ऑलवेज रिड्यूस किया करेंगे। ये सब काम हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रिड्यूस करके फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलें स्टूडेंट्स, हमारा कुछ अगर मैं अपने इस लेक्चर का ख़ुलासा अब तक का बयान कर लूँ तो ख़ुलासा ये है कि हमारे पास चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी हमारे पास फ्रैक्शन होगा, हमने उसके क्या बनाने हैं, पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर लिखा है 1 अपॉन एक्स नेगेटिव 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये कितने फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन है, यानी एक ये और एक ये। अब अगर हम लोग इसको ज्वाइन करें, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, एलसीएम लेके हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स नेगेटिव 1 इंटू एक्स प्लस 2। स्टूडेंट्स, जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे दिस एक्स नेगेटिव 1 विल कैंसल आउट विद दिस 1, सो ये x प्लस 2 ऊपर वाले नंबर यानी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट बिकम x प्लस 2 प्लस सिमिलरली ये जो x प्लस 2 है वो इस x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ वाला नंबर यानी x माइनस 1 वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम x माइनस 1। फ्रेंड्स, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें सो इट बिकम x प्लस 2
प्लस 2x नेगेटिव 2 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। स्टूडेंट ये जो नेगेटिव 2 और पॉजिटिव 2 है ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 3x अपॉन x नेगेटिव 1 इंटू एक्स प्लस 2। स्टूडेंट्स अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन गिवन होंगे, हमने उसके पार्ट्स बनाने हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पार्ट्स दिए हुए थे, हमने उसको कंबाइन किया। अब मिसाल के तौर पर अगर आपको यही फ्रैक्शन दिया हुआ हो और आपने इसके फ्रैक्शन बनाने हों, ठीक है, तो आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है इसके फ्रैक्शन कितने बनेंगे, 2 फ्रैक्शन बनेंगे, क्योंकि ये 2 को जोड़ के बना हुआ है, तो जब इसको तोड़ेंगे दोबारा 2 बनेंगे। अब ऐसा केस जिसमें हमें पता ही नहीं है कि इसके कितने फ्रैक्शन बनने जा रहे हैं, ठीक है। सो ये बड़ा सिंपल है, इस बात का हमें शुरू में पता चल जाया करेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कितने फ्रैक्शन बनने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अगर अपने प्रॉपर एक्सरसाइज को स्टार्ट करें तो हम एक एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं इनिशियली। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है 7x प्लस जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पार्शियल फ्रैक्शन गिवन है, हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, जो सबसे पहला काम है ना, कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। सबसे जो पहला काम है वो आपने ये चेक करना है कि ये वाला फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। ये हम लोगों ने सबसे पहला काम चेक करना है। अब प्रॉपर कौन सा होता है, वो जिसकी डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो। अब देखो डिनोमिनेटर के अंदर 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, x मल्टीप्लाई होगा इससे x से, तो ये बन जाएगा x²। बाकी सारी टर्म को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैक्सिमम जो पावर है ना वो 2 बन रही है इसके, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी होगी 2। ये अपने माइंड में रख लें। अब न्यूमिनेटर में आ जाए, न्यूमिनेटर में वेरिएबल कौन सा है, x है, इसकी पावर कितनी है 1, न्यूमिनेटर की डिग्री कितनी हुई 1, यानी नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा है, ऊपर वाले की डिग्री कम है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ प्रॉपर। सबसे पहले आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर चेक करना है। अगर तो आपका क्वेश्चन प्रॉपर हुआ आपने उसको सॉल्व करना शुरू कर देना है, और अगर इम्प्रॉपर हो पहले आपने उसको प्रॉपर बनाना है। चले, एक बात गई। अब दूसरी बात यह है कि आपने ना आपने देखना है कि डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, ठीक है। अब जैसे देखें इस केस के अंदर डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2 है, तो इसके अंदर 2 फ्रैक्शन बनेंगे। इसके अंदर कितने फ्रैक्शन बनेंगे 2। जितनी डिनोमिनेटर की डिग्री होगी ना उतने फ्रैक्शन आपने बनाने करने हैं, ठीक है। चलें हम लोग अगर इसके फ्रैक्शन लिखें, आप इस चीज़ को यहाँ पे लिख लें 7x प्लस 25 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। स्टूडेंट्स मैं एक बात तो हम लोग देख चुके हैं कि इसके फ्रैक्शन कितने बनने हैं 2। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। आप ना इसकी राइट साइड पे 2 फ्रैक्शन के लिए ना स्पेस छोड़ दें सबसे पहले, ठीक है। ये मैंने स्पेस छोड़ दी। अच्छा देखें, ये पहले वाला फ्रैक्शन है, पहले वाला फैक्टर है वो क्या है x प्लस 3, उसको इस पहली फ्रैक्शन की जगह पर लिख दें, नीचे लिख दें। दूसरे वाला क्या है x प्लस 4, इसको यहाँ पर लिख दें, ठीक है। चलें अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ x प्लस 3 को यहाँ पे और x प्लस 4 को यहाँ पे। चलें अब ना हमने इनके न्यूमिनेटर में कुछ यहाँ पे लिखना है, ठीक है, कोई कांस्टेंट लगाना है यहाँ पे। देखें डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 1, जितनी डिग्री होगी ना उतने ऊपर कांस्टेंट लगेंगे, ठीक है। अब देखें क्योंकि 1 डिग्री है तो ऊपर एक कांस्टेंट लगना है, लेट्स से हम वो कांस्टेंट a लगा लेते हैं, ठीक है। सॉरी। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप इसकी देखें तो इसमें डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 1 है, तो इसके ऊपर भी कितने कांस्टेंट लगेंगे, एक कांस्टेंट लगेगा। तो हम वो वाला कांस्टेंट लेट्स से क्या लेते हैं b, ठीक है। ये यहाँ पे हमने इसके फ्रैक्शन बना लिए। अब जो हमारा मेन मकसद है ना, हम इस इक्वेशन को नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। हमारा मेन मकसद है कि हमने ये जो कांस्टेंट लगाए हैं ना a और b, हमने इनकी वैल्यूज़ कंप्यूट करनी है, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ कंप्यूट करने के लिए हम लोग ना हमेशा एलसीएम के साथ इस पूरी अमाउंट को मल्टीप्लाई करवा लिया करेंगे, पूरी इक्वेशन को। एलसीएम हमेशा क्या हुआ करेगा, जो भी लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है ना, ये जिसको मैंने इन सर्कल किया है, हमेशा अपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड पे, ठीक है। यानी आप यहाँ पर कहें मल्टीप्लाई बाय क्या टर्म है ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ओके। अब जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे जब ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरी चीज़ इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो रेस्ट ऑफ द टर्म क्या बचेगी, सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा, डैट इज़ 7x प्लस 25 इज़ इक्वल टू। फ्रेंड्स जब ये चीज़ यानी x प्लस 3 x प्लस 4 इस a वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो x प्लस 3 है इस x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा।
बाकी क्या बचेगा, x प्लस 4 वो इस a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी ये बन जाएगा a इंटू एक्स प्लस 4। सिमिलरली ये दरम्यान में प्लस है एज इट इज़, ठीक है। ये b भी एज इट इज़ लिख लें। अब b के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x प्लस 4 वो इस x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो x प्लस 3 है ये b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो b टाइम्स x प्लस 3। स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन का नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। अब आपने ये जो इस इक्वेशन नंबर 2 है ना, आपने इसमें से a की और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग एक मेथड अप्लाई किया करते हैं। उस मेथड को कहते हैं, अगर मैं उस मेथड का नाम लिख दूं, सिर्फ एक ही दफ़ा लिखूंगा, उस मेथड को कहते हैं मेकिंग कोएफिशिएंट ज़ीरो, यानी मेकिंग कोएफिशिएंट ज़ीरो मेथड। यानी इस बात से आपको पता चल रहा होगा कि आपने इस मेथड में कोएफिशिएंट को ज़ीरो बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसके लिए b का कोएफिशिएंट ज़ीरो करना होगा, ठीक है। अब देखें b का कोएफिशिएंट क्या है, x प्लस 3। आप ना इस x प्लस 3 को ज़ीरो के इक्वल पुट कर लें, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ज़ीरो बनाना है ना, मेकिंग कोएफिशिएंट ज़ीरो, तो आप इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करें। ये लाइक x प्लस 3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें, यहाँ से ये प्लस 3 दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव 3 हो जाएगा। सो इट गिव अस x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास इन इक्वेशन नंबर 2 जहाँ जहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में x आ रहा है ना, वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, -3 पुट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, 7 टाइम्स -3 प्लस 0। स्टूडेंट देखें, क्योंकि x प्लस 3 की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, तो ये वाला x प्लस 3 की जगह पर जब 0 पुट होगा तो ये 0 b से मल्टीप्लाई होके ओवरऑल हमें आंसर 0 दे देगा, ठीक है। चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। सो इट बिकम 7 3 टाइम -21 प्लस 25, ओके। तो ये हमें क्या देगा, 4 दे देगा, इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 टाइम a, ओके। 1 टाइम a इज अगेन a, सो a इज इक्वल टू 4। ये एक वैल्यू हमने कंप्यूट कर ली सक्सेसफुली। अब हमने दूसरी वैल्यू कंप्यूट करनी है, यानी b कंप्यूट करनी है। तो b कंप्यूट करने के लिए आपको a का कोएफिशिएंट 0 करना पड़ेगा, जो कि x प्लस 4 है, ओके। हम लोग इसको 0 करने जा रहे हैं, तो इसको 0 करने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करें, पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स ये यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या देगा, -4, ओके। इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 में 7 टाइम -4 इक्वल्स टू 0 प्लस b टाइम -4 प्लस 3, ओके। यानी इसने इस a वाली टर्म को 0 कर दिया यहाँ पे, इसलिए हमने 0 लिख दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करें, इट बिकम -28 प्लस 25 इक्वल्स टू -b, ओके। So it gives us -3 equals to -b. So this negative will cancel out with this one. So it gives us value of b is equal to 3. Okay. So ये जो a और b की वैल्यूज आई हैं, ये आप वैल्यू यूज़ करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में, okay. So it's the end of your question, okay. Say over here, put values a and b in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो इट बिकम 7x प्लस 25, लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम, a की वैल्यू कितनी आई है, 4 अपॉन x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, 3 अपॉन x प्लस 4। तो ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रोसेस होगा इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.1 की तरफ मूव करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, हमें इस 5.1 में कह रहा है रिजॉल्व। री का मतलब क्या होता है, दोबारा। सॉल्व यानी रीसॉल्व, दोबारा से सॉल्व करें। इस बात का मतलब क्या है कि शुरू में एक से ज़्यादा फ्रैक्शन होंगे, ओके, एक से ज़्यादा फ्रैक्शन क्या होंगे और उसको सॉल्व करके आपने कंबाइन किया होगा,
ठीक है, यानी ये इस प्रोसेस को कह दिया कि हमने सॉल्व किया है। क्या किया है? सॉल्व। अब रीसॉल्व का यहाँ पे क्या मतलब है कि सॉल्व की हुई चीज़ को दोबारा से आपने ये ओरिजिनल वाली चीज़ बनानी है, ठीक है। तो इस वजह से उसने कहा है रीसॉल्व। पूरी बुक में ना वो आपको हमेशा वर्ड सॉल्व कहेगा। ये एक ऐसा चैप्टर है यहाँ पे वो रीसॉल्व कहेगा। रीसॉल्व मतलब पहले एक दफ़ा फ्रैक्शन सॉल्व होके कंबाइन हो चुके हैं। ओके, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आपने अपने माइंड में रख लेनी है कि जब भी डिनोमिनेटर आपको पता है ना, फ्रैक्शन ये चीज़ होती है जो पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स में हो, ठीक है। इसको कहते हैं, और यहाँ पर जो क्यू ऑफ एक्स है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर तो जो हमेशा क्यू ऑफ एक्स है ना, अगर तो वो लीनियर इंटू लीनियर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? लीनियर टाइम्स लीनियर, इस फॉर्म में है तो वेल डन, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर लीनियर इंटू लीनियर फॉर्म नहीं है तो हमेशा आपने वो डिनोमिनेटर को क्या कर लेना है? रिड्यूस कर लेना है लीनियर इंटू लीनियर फॉर्म में, ठीक है। यस, आप हमेशा इसको रिड्यूस कर लेंगे लीनियर इंटू लीनियर फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो आप इसके ऊपर इसकी फैक्टराइजेशन करके इसको लीनियर इंटू लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। लाइक ये बन जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। तो ये काम हम लोगों ने यहाँ पर मेथड अप्लाई करना है। अच्छा फ्रेंड्स, इस पूरी एक्सरसाइज में ना आप जो फॉर्म पढ़ेंगे, यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म का होगा? लीनियर टर्म इनटू लीनियर टर्म, ठीक है। इस फॉर्म का पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास जो है वो टर्म्स होंगे इसकी। स्टूडेंट्स, हम इसका प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 1 है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या लीनियर इंटू लीनियर है? नहीं, क्वाड्रेटिक है। देखें क्या ये रिड्यूस हो सकता है? सबसे पहले इसको रिड्यूस कर लेना है, ठीक है। चलें स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और चीज़, उससे भी पहले जो एक चीज़ फोकस करनी है वो ये फोकस करनी है कि जो ये वाला फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब न्यूमरेटर में 1 है, यानी एक कांस्टेंट नंबर है, तो डिग्री ऑफ एवरी कांस्टेंट इज़ 0, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। नीचे वाले की डिग्री कितनी है? 2, यानी नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा है, इसका मतलब ये प्रॉपर है। एक बात गई। अब दूसरी बात ये है कि आपने ना ये जो डिनोमिनेटर है इसको पहले क्या बना लेना है? आपने प्रॉपर बना लेना है, लीनियर इंटू लीनियर बना लेना है। फ्रेंड्स बताएं, अगर मैं इस 1 को 1 का स्केल लिख लूँ, बल्कि आप ये काम करें, मेरा ये मशवरा है, ठीक है, कि आप ना इसको सेपरेटली सॉल्व कर लें, ठीक है। यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करवा रहे हैं। आप इसका सिर्फ डिनोमिनेटर पकड़ लें, यहाँ से एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1। बताएं क्या इस 1 को 1 का स्केल लिख सकते हैं? यस। और इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स नेगेटिव 1। अब उस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 की जगह पर ये चीज़ रिप्लेस करवा दें, सो इट बिकम एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स नेगेटिव 1 इज़ इक्वल टू। स्टूडेंट्स, अब एक और चीज़ मुझे बताएं, मैंने आपको बताया था कि हमें शुरू में पता चल जाता है कि इसके फ्रैक्शन कितने बनने हैं। अब कैसे पता चलता है? डिनोमिनेटर की डिग्री से। आप देखें डिनोमिनेटर की डिग्री इस केस में कितनी है? 2 है, तो इधर कितने फ्रैक्शन बनेंगे? 2, ठीक है। तो अगर 2 है तो आप यहाँ पर 2 फ्रैक्शन के लिए स्पेस छोड़ लें। ये मैंने 2 फ्रैक्शन के लिए स्पेस छोड़ दी। अच्छा, ये पहले वाला फ्रैक्शन क्या आ रहा है? x प्लस 1, इसको इधर पहले के नीचे लिख लें, x प्लस 1। दूसरा क्या है? x माइनस 1, इसको यहाँ पर दूसरे के नीचे लिख लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस 1 एक लीनियर है और x माइनस 1 भी लीनियर है। लीनियर यानी इनकी वेरिएबल की पावर 1 है। उस 1 से याद रख सकते हैं कि ऊपर एक कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। तो इस पहले वाले के ऊपर जो कांस्टेंट लगाना है वो a लगा लें और दूसरे वाले के ऊपर क्या लगा लें? b। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा मकसद ये है इस इक्वेशन नंबर 1 के लिए कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ना इसकी फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसका जो भी लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर है ना, लेफ्ट साइड पे उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस केस में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं।
स्टूडेंट जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ऊपर सिर्फ क्या बचेगा 1। ओके, सो लेफ्ट साइड पे बचा 1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये जो x प्लस 1 है वो इस x प्लस 1 से ख़त्म हो जाएगा। a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1, ठीक है। सो ये इट बिकम a टाइम x माइनस 1 प्लस सिमिलरली b टाइम, इसके नीचे x माइनस 1 है तो इसके साथ यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। अब हमने a और b की जो वैल्यूज़ निकालनी है वो हमने इस इक्वेशन नंबर 2 से निकालनी है, ठीक है। आपको पता है a और b की वैल्यू निकालने के लिए जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं उसका नाम है मेकिंग कोफिशिएंट ज़ीरो, यानी a की वैल्यू फाइंड करने के लिए b को ज़ीरो करेंगे। b को कोफिशिएंट क्या है x प्लस 1, इसको ज़ीरो पुट करते हैं, यानी आप यहाँ पर ये कहें पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको -1 इन इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करें स्टूडेंट्स आप इसको, इट बिकम लेफ्ट साइड पे तो 1 ही रहेगा इज इक्वल टू a टाइम्स -1 प्लस b वाली टर्म 0 हो जाएगी। सो इट बिकम 1 इक्वल्स टू -2 टाइम a। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। ये एक वैल्यू हम लोगों ने कंप्यूट कर ली है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग अब इस इक्वेशन नंबर 2 में पहले x प्लस 1 को 0 पुट किया है, अब हम लोग x माइनस 1 को 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू आस्क पुट x -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, किस में पुट करनी है इन इक्वेशन नंबर 2 में। सो लेफ्ट साइड पे तो है 1 एज इट इज इक्वल टू ये 0 बन जाएगा प्लस b टाइम्स 1 प्लस 1। ओके, इट बिकम 1 इक्वल्स टू 2b। सो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप ये जो a और b की वैल्यूज़ हैं ये हम लोग यूज़ कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 1 में, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे पुट इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं 1/x प्लस 1 x -1 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है -1/2 वो लिख दी डिवाइडेड बाई x प्लस 1 वो वैसे ही प्लस b की वैल्यू क्या आई है 1/2/x -1। ओके फ्रेंड, ये जो 2 होता है ना, ये जो न्यूमरेटर के नीचे, ये इधर नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, और ये वाला 2 भी यहाँ पर नीचे आ जाएगा। सो ये इट बिकम -1/2 टाइम्स x प्लस 1 प्लस ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स x माइनस 1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन।